आशासुराशी भवदंगबल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधुम मंदस्मितैर्निंदित शारदेन्दुम वंदे रविंदासन सुंदरित्वा वंदे रविंदासन सुंदरित्वा। अद्यतनीया कक्षा दर्शन शास्त्र विमर्शः इति। ध्वनिः श्रूयते इति मत्वा अहम् अग्रे सरामि। ह्यः अस्माभिः तत्र प्रमाणानां विषये चर्चा कृता आसीत्। यथा भवन्तः अथवा यथा वयं जानीम एव यत् अद्यत्वे या कक्षा जायमाना वर्तते दर्शनशास्त्र विमर्शस्य, तस्यां कक्षायां यः विषयः प्रवर्तते सः विषयः वर्तते दर्शनशास्त्र विमर्शः। तस्मिन्नपि सांख्य शास्त्रम अथवा सांख्य दर्शनम आचार्य कपिल प्रवर्तितम सांख्य दर्शनम अस्माकं चर्चायाः विषयो वर्तते। नमः सर्वेभ्यः। ह्यः अस्माभिः चर्चा कृता आसीत् किन्नाम दृष्टप्रमाणमिति किन्नाम च अनुमानमिति के च अनुमान भेदाः। दृष्टि यानी प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, फिर अनुमान प्रमाण का सामान्य लक्षण क्या है, उसके बाद अनुमान के भेद कौन कौन से हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर ब्रिजेश जी, सुधीर मिश्र जी नमस्ते, नमः सर्वेभ्यो। तो दृष्ट प्रमाण के बारे में आचार्य ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम प्रमाणम इष्टम तल्लिंग लिंग पूर्वकम। तीन प्रमाण अभीष्ट हैं, यह कहते हुए पहले प्रमाण का लक्षण बताते हैं। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम यानी ऐसा निश्चयार्थक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और उसका साधन प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। प्रति विषय का मतलब है संसार की प्रत्येक विषय वस्तु का इंद्रिय के साथ जो सन्निकर्ष हो, उसके पश्चात जो उत्पन्न ज्ञान हो वो। डॉक्टर शशिशेखर जी नमस्ते। एवमेव तीन ही प्रमाण अभीष्ट हैं, यह कहते हुए आचार्य ने अनुमान प्रमाण का लक्षण बताया है। कहते हैं तल्लिंग लिंग पूर्वकम। लिंग यानी हेतु यानी साधन यानी व्याप्य यानी धूम। धुआं जो हेतु है अग्नि का, धुआं जो साधन है अग्नि रूप साध्य का, धुआं जो पहाड़ पर दिखाई देता है, धुआं जो व्याप्य है अग्नि रूप व्यापक का। इन व्याप्य व्यापक लिंग और लिंगी पूर्वक जो ज्ञान है वो अनुमिति है और उसका करण प्रमाण है अनुमान प्रमाण।
वो 3 प्रकार का होता है। यहीं पर विषय अपना इसी संदर्भ में स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, परार्थानुमान के 5 अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन के साथ पूर्ववत अनुमान को लेकर चर्चा चल रही थी। मन में आया कि एक बार इसको देख लिया जाए, दोहरा लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। मन में संशय हुआ, मन में लगा कि निश्चयार्थक ज्ञान है, क्योंकि अध्यवसाय की अध्यवसाय पद का अध्याहार, अध्यवसाय पद का की आवृत्ति सभी के साथ होगी। तल्लिंग लिंग पूर्वकम अध्यवसायम, ये भी होगा। आगे जो तीसरा प्रमाण है आप्तवचन, वो उसके साथ भी अध्यवसाय की आवृत्ति होगी। कहने का आशय यह है कि अध्यवसाय जिसका अर्थ है निश्चयात्मक ज्ञान, वो सबके साथ प्रयोग में आएगा। तो जब अध्यवसायात्मक ज्ञान प्राप्ति की बात हो, ऐसे में तनिक भी संशय मन में उत्पन्न हो तो उसका फिर पूरी तरह से निश्चयात्मक स्वरूप प्राप्त ग्रहण कर लेने के बाद ही पढ़ने पढ़ाने में प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसे मान्यता है। तो कल अनुमान का सामान्य लक्षण बताने के पश्चात, समझने के पश्चात, तल्लिंग लिंग पूर्वकम की चर्चा के पश्चात पूर्ववत अनुमान के बारे में बात हो रही थी। उसके उदाहरण के रूप में मैंने जो गंदले पानी को देखकर पहले हुई बारिश के अनुमान की बात कही, वो यह उदाहरण वस्तुतः शेषवत अनुमान का है। शेषवत अनुमान के इसी उदाहरण के साथ हमने कल पाठ का समापन कर दिया था। आज हम अद्य वयम ततो अग्रे चर्चां कुर्मः। किन्नाम पूर्वद अनुमानमिति, किन्नांच शेषवद अनुमानमिति, किन्नाम च सामान्यतो दृष्टम इति। त्रयाणामपि भेदानां विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। नमस्ते नवीन जी, सर प्रणाम। प्रोफेसर मिश्र जी, आदर सहित प्रणाम निवेदित है सर। एवं प्रकारेण अनुमान भेद विषय इदानीं चर्चां कुर्मः वयम्। पूर्ववत अनुमान को उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यथा नाम्नैव ज्ञायते, नाम से ही पता चलता है कि पूर्व में ही प्रत्यक्ष करने के पश्चात का अनुमान करना। हम सभी जानते हैं कि धूम के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान किया जाता है अनुमान प्रमाण के अंतर्गत। इसी प्रकार से एवं प्रकारेणैव जो पूर्ववत अनुमान है, उसमें भी पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व प्रत्यक्ष के आधार पर पश्चात का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब ये पूर्व प्रत्यक्ष किसका होता है? पूर्ववत अनुमान में पूर्व प्रत्यक्ष होता है बादलों का, बादलों से घिरे आसमान का, या आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों का। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर, पानी से भरे पूरे बादलों, जलद को देखकर, बादलों को देखकर, मेघ पंक्तियों को देखकर आने वाले समय में होने वाली वर्षा का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान का उदाहरण है। कल कुछ पूर्ववत था तो पूर्ववत, लेकिन उदाहरण शेषवत का आ गया था। तो इसके लिए आप मुझे बरज देंगे, ऐसा मेरा मानना है।
इस प्रकार से बादल जब आकाश में दिखाई दें, उमड़ते घुमड़ते बादल, तो उन मेघ पंक्तियों को देखकर भविष्य में होने वाली, निकट भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान करना पूर्ववत अनुमान का उदाहरण है। और इसी से इसके लक्षण को भी भली प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। पूर्वम शब्दैव शब्देनैव ज्ञायते अस्माभिः यत् आदौ पूर्वम यस्य प्रत्यक्षं भवति तेन प्रत्यक्षेनैव ज्ञानेन निकट भविष्ये यत् ज्ञानं समुत्पद्यते तज्ज्ञानं तदाधारितं ज्ञानम् एव पूर्ववत अनुमितिर्भवति। ध्यान ये रखना है कि इदम अनुमानम अथवा इयम अनुमान प्रक्रिया कार्य कारण संबंधम आश्रित्य एव विलसति। कार्य कारण संबंध का सहारा लेकर ही आगे बढ़ती है। कार्य और कारण का संबंध क्या है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। जिस सांख्य दर्शन को हम सब अपने विचार का विषय बना रखे हैं इस समय, वो सांख्य दर्शन, उस सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद कार्य कारण का बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है। परसों, कल या परसों उस पर चर्चा होगी, उसका प्रसंग आएगा। अद्य इदानीम वयम केवलम पूर्ववत अनुमान विषय चर्चां कुर्मः। उदाहरणम अस्माभिः दृष्टम, पहले बादलों को देख करके आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखा और उन बादलों के आधार पर निकट भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान कर लेना पूर्ववत अनुमान हुआ। अत्र प्रत्यक्षम तावत मेघ पंक्ति नाम जातम आकाशे, यहाँ प्रत्यक्ष मेघ पंक्तियों का हुआ है, लेकिन ये मेघ पंक्तियां कारण बनेंगी निकट भविष्य में होने वाली वर्षा रूप कार्य का। एवं प्रकारेण यह लक्षणम सम्मुखे आगच्छति तद वर्तते कि कार्य का जो निकट पूर्ववर्ती, कार्य का नित्य अव्यवहित निकट पूर्ववर्ती जो लक्षण है, कार्य का निकट पूर्ववर्ती नित्य अव्यवहित जो कारण है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। नित्य अव्यवहित का मतलब हुआ, अव्यवहित का अर्थ होता है व्यवधान से रहित, और नित्य माने हमेशा से, माने किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब भविष्य में, निकट भविष्य में जो होने वाली वर्षा है, उसका जो निकट पूर्ववर्ती कारण है, बादलों का उमड़ता घुमड़ता स्वरूप, ये अव्यवहित है, व्यवधान रहित है। और व्यवधान रहित होने के कारण, निकट पूर्ववर्ती होने के कारण जिसका प्रत्यक्ष करते हैं, यह कारण हुआ निकट भविष्य में होने वाली वर्षा रूप कार्य का। इस प्रकार से दोनों के बीच कार्य कारण संबंध का निर्माण होता है। उभयोर मध्ये कार्य कारण संबंध से निर्माणम जायते, निर्माणम भवति। अब जरा समझते हैं इसको। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल
निकट भविष्य में होने वाली वर्षा का कारण है और इस कारण का वर्षा रूप कार्य है। पुनरेक बारं पश्यामः। मेघानां पंक्तिस्तावत् अथवा पंक्तयस्तावत् कारणं भवन्ति, कारणानि भवन्ति और तथा च कार्यस्य नियत पूर्ववर्तित्वम् अव्यवहितं पूर्वव्यवहितं यत् कारणं भवत् तत् कारणं भवति कार्यस्य। तो नित्य है बादल, होने वाली वर्षा का पूर्ववर्ती है, निकट पूर्ववर्ती है और व्यवधान से रहित है। इसी प्रकार जो कार्य होता है, कार्य का वर्षा रूप कार्य है, वो अपने कारण का नित्य अव्यवहित उत्तरवर्ती या परवर्ती घटना है। तो पूर्ववर्ती घटना कारण कहलाती है और उत्तरवर्ती घटना कार्य कहलाती है। पूर्ववत अनुमान के संदर्भ में निकट पूर्ववर्ती अव्यवहित घटना मेघों की पंक्ति है जो कारण है, और निकट भविष्य में होने वाली जो वर्षा है वो उत्तरवर्ती है अपने कारण की और अव्यवहित पूर्व है, अव्यवहित पश्चात है। इस प्रकार उभयोर मध्ये कार्य कारणयोः संबंधः दृश्यते। वयं पश्यामः कार्य कारण मध्ये संबंधम। मेघ की पंक्तियां, आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघ की पंक्तियां, ये निकट पूर्ववर्ती हैं। होने वाली वर्षा का अव्यवहित है, इसलिए कारण है। और इस कारण का जो उत्तरवर्ती घटना है, होने वाली वर्षा, बादल दिखाई दिए, किसी ने कहा देखो वो बादल, वही बादल जाके बरस रहे हैं, तो ये निकट भविष्य में होने वाली घटना, ये कार्य हुई। तो उभयोर मध्ये कार्य कारणयोः संबंधस्तावत् आवश्यकः। कार्य कारण संबंधम आश्रित्य एव पूर्ववत् अनुमानम वयम जानीमः, वयम ज्ञास्यामः इति विज्ञाय। जी प्रणाम, सुबह बनारस, आदर सहित प्रणाम आदरणीय मिश्र जी। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से जो निकट उत्तरवर्ती घटना है पूर्ववत अनुमान की, वो उसका कार्य है जो वर्षा रूप है, और निकट पूर्ववर्ती अव्यवहित पूर्ववर्ती घटना है वो अपने वर्षा रूप कार्य का कारण है, जो मेघों की उमड़ते घुमड़ते स्वरूप है। मन्ये तावत् पूर्ववत अनुमानम अस्माभिः ज्ञातम। हम लोगों ने पूर्ववत अनुमान को समझ लिया होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। अगर किसी प्रकार का संशय मन में बना हो, समझने की दृष्टि से मेरा आग्रह होगा कि आप लिख करके भेज दें, जिससे मैं उसका समाधान निकाल सकूं। ऐसा मेरा कहना है। इस प्रकार से
पूर्वत अनुमान को समझने के पश्चात अस्माभिः तत्र शेषवत् अनुमान विषय चर्चा क्रियते। कथम? एक ही उदाहरण था, उमड़ते घुमड़ते बादलों का स्वरूप जो निकट भविष्य में होने वाली वर्षा का कारण है, ये पूर्ववत का उदाहरण हुआ। जबकि गंदले पानी को देखकर पूर्व में हुई वर्षा का अनुमान करना, यह शेषवत का उदाहरण है। पश्यामः पुनः, पानी, गंदला पानी दिखाई दिया, नदी का वेग है, वेगवती धारा बह रही है, पानी गंदला है, गंदा नहीं गंदला, मटमैला है। तो मटमैले पानी के विशाल जलराशि के प्रवाह को देख करके पहले हुई वर्षा का अनुमान करना अनुमिति हुआ और उसका साधन अनुमान प्रमाण हुआ। कदाचित जैसे प्रमाण साधन और साध्य दोनों के रूप में व्यवहृत किया जाता है, उसी प्रकार से अनुमान, अनुमिति और अनुमान दोनों के लिए व्यवहार में प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान ये रहे कि यहां हेतु का प्रत्यक्ष होता है और उसके साध्य का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष आश्रित है अनुमान, जैसे पूर्ववर्ती अनुमान में या सामान्य अनुमान के सामान्य लक्षण में जो धूम था वो लिंग, वो हेतु था लिंगी, यानी अग्नि के ज्ञान में। उसी प्रकार आकाश पूर्वत अनुमान में आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों का प्रत्यक्ष निकट भविष्य में होने वाली वर्षा के ज्ञान का हेतु हुआ। इसी प्रकार से शेषवत अनुमान में गंदले पानी का प्रत्यक्ष पहले हुई वर्षा का हेतु हुई, वर्षा के ज्ञान का हेतु है। एवं प्रकारेण पूर्ववत शेषवत अनुमान के बारे में अस्माभिः ज्ञातम, अस्माभिः अवगतम, अस्माभिः अवबोधितं च, हमने समझ लिया होगा कि अनुमान का सामान्य लक्षण तल्लिंग लिंग पूर्वकम, उसके तीन भेद, पूर्वद अनुमान जिसमें प्रत्यक्ष बादलों का होता है और उसके आधार पर, उस हेतु रूप बादल के प्रत्यक्ष के आधार पर निकट भविष्य में होने वाली वर्षा रूप साध्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार शेषवद अनुमान में गंदले पानी की नदी की धारा के प्रवाह रूप प्रत्यक्ष को देखकर का प्रत्यक्ष करके उसके पहले हुई वर्षा रूप साध्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही प्रमाण कार्य कारण पर आश्रित हैं, कार्य कारण संबंध पर टिके हुए। कार्य कारण संबंध निश्चित रूप से सांख्य शास्त्र का एक दुनिया के दर्शन को बहुत बड़ी देन है, जो सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक कारण का कोई ना कोई कार्य होता है। और सांख्य यही नहीं रुकता है, वो कहता है कार्य सद है, उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान होता है।
कार्य अपने कारण की उत्पत्ति की स्थिति है, पश्चात स्थिति है, और कारण अपने कार्य की पूर्ववर्ती स्थिति होती है। लेकिन इस समय हम लोग सत्कार्यवाद पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इदानीं केवलम् अस्माभिः अनुमान भेद विषये चर्चां कुर्मः। अतः अनुमान भेदम् आलक्ष्य कार्यकारणयोः संबंध विषये इदानीं प्रसंगो वर्तते। अतः अस्मिन्नेव क्रमे चर्चायाः अग्रिमः क्रमः प्रवर्तते। दोनों पूर्ववत और शेषवत अनुमान जो कार्य कारण संबंध पर टिके हैं, इन दोनों ही अनुमानों को उदाहरण के माध्यम से समझ लेने के बाद उनके निकट पूर्ववर्तित्व रूप कारण और निकट उत्तरवर्तित्व अव्यवहित पूर्ववर्तित्व रूप कारण और अव्यवहित पूर्ववर्तित्व रूप उत्तरवर्तित्व रूप कार्य, इन दोनों को कार्यकरण के संबंध को समझ लेने के बाद हम इस समय सामान्यतो दृष्टि रूप अनुमान के भेद पर बात करते हैं। सामान्यतो दृष्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो साथ साथ चलते हैं, हेतु और साध्य दोनों साथ साथ चलते हैं, कार्य कारण का संबंध नहीं होता। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई देता है, अपने उसी स्वरूप के साथ दिखता है। कहने का आशय यह है कि आकाश और चंद्रमा दोनों की सह स्थिति प्रत्यक्ष चंद्रमा का होता है, स्थान का होता है। दोनों के साथ साथ दो तत्वों के साथ साथ चलने, साथ साथ बने रहने का ज्ञान प्राप्त होता है। विभिन्न चंद्रकलाओं के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये उदाहरण गगन और चंद्र का, ये सामान्यतो दृष्ट का उदाहरण है। एवं प्रकारेण अस्माभिः सामान्यतो दृष्ट, शेषवत अनुमान और पूर्ववत अनुमान को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब पूर्ववत को, शेषवत को और सामान्यतो दृष्ट को समझने के बाद तीसरे प्रमाण के रूप में हम लोग आप्त श्रुतिराप्त वचनम के रूप में शब्द प्रमाण को समझते हैं। अस्यामेव कारिकायां कारिकाकारेण उक्तम आसीत् दृष्ट प्रमाणस्य लक्षणम प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम, अनुमान प्रमाणस्य लक्षणम तल्लिंग लिंग पूर्वकम इति। अत्र तत्पदस्य अर्थस्तावत् अनुमानम इति। एवमेव शब्द प्रमाणस्य लक्षणं करोति आचार्य ईश्वर कृष्णः आप्त श्रुतिराप्त वचनन्तु। आप्त श्रुति ही आप्त वचनम भवति। अब यहां कारिकाकार ने शब्द प्रमाण नहीं कहा,
आगम प्रमाण भी नहीं कहा। ये दोनों एक ही प्रमाण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं, शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण। इसके लिए लक्षण करते हैं कारिकाकार कि आप्त श्रुतिराप्त वचनं तु। कारिकायाः अस्मिन् चरणे तु पदस्य प्रयोगः उभयोरपि प्रत्यक्ष अनुमानयोः भेदं प्रदर्शयति। अस्य भेदं प्रदर्शयति, आप्तवचनस्य भेदं प्रदर्शयति। अनुमान और प्रत्यक्ष से इसका भेद प्रदर्शित करता है, आप्तवचन यानी शब्द प्रमाण का, और शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष और अनुमान के भेद को प्रदर्शित करता है। तू पद जिसका अर्थ होता है तो, लेकिन आप्त श्रुतिराप्त वचनन, इसका मतलब हुआ कि आप्त जो श्रुति है, आप्त श्रुति में दो पद है, एक पद है श्रुति और दूसरा है आप्त। आप्त पदस्य लक्षणं वर्तते आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त वो है समाज का वह व्यक्ति जिस समाज में अपन रहते हैं, समाज का वह व्यक्ति जो यथार्थ बोलता है। यथार्थ मतलब जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा ही बोलना, यथार्थ वक्ता कहलाएगा। और उसी को आप्त पुरुष कहेंगे, आप्त व्यक्ति कहेंगे, जिनकी समाज में बड़ी क्राइसिस है, बड़ा संकट है, लेकिन अभी भी समाजे अस्मिन् अस्माकमेव समाजे तथा विधाः जनाः मिलन्ति, ये यथार्थ वक्तारः भवन्ति, ये आप्ताः भवन्ति। येषां वचनस्य उपरि सामाजिक जनाः विश्वसन्ति, विश्वासं कुर्वन्ति, किंतु संख्या तेषां न्यूना एव भवति। तो यथार्थ वक्ता, समाज में एक परंपरा थी, गांवों में किसी छोटी मोटी समस्या को लेकर लोग अदालत नहीं जाते थे, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते थे। वो गांव के ही किसी बड़े बुजुर्गों को बुलाकर उनसे उसका समाधान निकाल लेते थे, उस विवाद का, और अदालत के चक्कर से बच जाते थे और बड़ा भला होता था उनका। क्यों? गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे या होते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वही तो यथार्थ वक्ता होते हैं, वही तो आप्त पुरुष होते हैं। क्राइसिस जरूर है, संकट जरूर है, किंतु अद्यापि, डॉक्टर साहब नमस्ते, डॉक्टर दुबे जी, अद्यापि जनाः तथाविध जनाः सन्ति समाजे, येषां गणना, येषां सामर्थ्यं तथाविधं वर्तते, येषां वचनेषु जनाः विश्वसन्ति, लोग विश्वास करते हैं और तमाम विवादों से बच जाते हैं। इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं, इसी को आगम प्रमाण कहते हैं। तो आप्त शब्द से अर्थम विज्ञाय भवद्भिः अवगतम, आप्त शब्द के अर्थ को समझ करके ये समझने में आसानी हुई होगी कि वास्तव में ये शब्द प्रमाण कहते किसको हैं। परंपरा आप्त पुरुष, और आप्त पुरुष का मतलब है जो यथार्थ वक्ता है। यथार्थ वक्ता का आशय है जो
यथार्थ यानी जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा ही निर्वचन करना, वैसे ही बात कहना यथार्थ वक्ता कहलाता है। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही पुरुष आप्त पुरुष कहलाता है। इसे आगम प्रमाण भी कहते हैं। आगम प्रमाण, आगम वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है और वेद वाक्य जो होते हैं वह आप्त वाक्य होते हैं। इसी दृष्टि से इस प्रमाण के लिए, आप्तवचन प्रमाण, आप्तवचन रूपी प्रमाण के लिए, शब्द प्रमाण के लिए आगम प्रमाण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वेद अपौरुषेय हैं, किसी की कृति नहीं है। इस दृष्टि से वह आप्त हैं, यथार्थ हैं, उनका प्रत्येक वचन यथार्थ है। इसी परंपरा को, इसी बात को केंद्र बिंदु में रखकर, केंद्र बिंदु मानकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और आज भी आर्य समाज वेद वाक्यों को प्रमाण रूप में मानकर वैदिक परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, प्रशंसनीय काम कर रहा है। न केवल आर्य समाज तो मुख्य रूप से करते ही हैं, सनातनी परंपरा को मानने वाले भी वेद वाक्यों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो इस एवं प्रकारेण प्रमाणमिदं न केवलं शब्द प्रमाण शब्देनैव ज्ञायते अपितु अस्य कृते शब्द प्रमाणस्य कृते आगम प्रमाणमिति प्रयोगः दृश्यते। प्रयोगं पश्यामः वयम्। अधुना भवन्तोऽपि पश्यन्ति यत् कथम् आप्तवचनं शब्द प्रमाणः भवति। आप्तपुरुषम् आश्रित्य आप्तवचनं कथम् आगम प्रमाणः भवति वेदवाक्यम् आश्रित्य, और आप्तवचनं तावत् यथा आप्तपुरुषम् आश्रित्य तिष्ठति। और अयम् आप्तपुरुषः यथार्थ वक्ता भवति। इसी आप्त श्रुति माने यथार्थ वक्ता के मुंह से बोले गए शब्दों की को कर्ण परंपरा सुन करके और वेद वाक्यों को कर्ण परंपरा सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह शब्द प्रमाण कहलाता है, वह आगम प्रमाण कहलाता है। आचार्य ईश्वर कृष्णेन अत्र अस्यां कारिकायां पंचम कारिकायां तस्यैव लक्षणं कृतं वर्तते आप्त श्रुति आप्त वचनं तु। यह तो जो आप्त वचन है यह आप्त श्रुति है। आप्त वचनम यानी आप्त प्रमाण यानी शब्द प्रमाण यानी आगम प्रमाण। क्यों? क्योंकि ये यथा अर्थ होता है। जैसी विषय वस्तु है, अर्थ के तीन अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ माने धन और अर्थ माने विषय वस्तु। तो अर्थ यथा अर्थ है, जैसा कि अर्थ है, विषय वस्तु है, उसके अनुगुण, उसके अनुसार, उसके स्वरूप को वैसा ही कहना यह यथार्थ वचन हुआ। एवं प्रकारेण अस्माभिः आचार्य ईश्वर कृष्ण प्रवर्तितेन प्रत्यक्ष प्रमाणम यानी दृष्ट प्रमाणम, अनुमान प्रमाणम
अस्य अनुमान प्रमाणस्य भेदत्रयम् पूर्वद अनुमानम शेषवद अनुमानम सामान्यतो दृश्यम च विज्ञाय पुनः आप्तवचनम यानी शब्द प्रमाणमपि ज्ञातम अस्माभिः इति मत्वा अधुना अग्रेसरामः अग्रिमां कारिकां पश्यामः। अगली कारिका में जो छठी कारिका है उसमें आचार्य ईश्वर कृष्ण ने यह बताया है कि ये समस्त प्रकार के तत्व जो सांख्य में हैं, सांख्य के सभी तत्व इन्हीं प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। जितने भी प्रमेय हैं उनकी सिद्धि इन्हीं 3 प्रमाणों से होती है। पहले की कारिका में उन्होंने बड़ी साफ तरीके से कहा, बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, प्रमाणों के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमेय का अर्थ होता है प्रमा करने योग्य, प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान या यथार्थ अनुभव। आचार्य केशव मिश्र ने तर्क भाषा में लिखा है यथार्थानुभव प्रमा। तो प्रमा योग्यम प्रमेयम, प्रमा करने योग्य जो हो वो प्रमेय है, और जो उसका ज्ञाता है वो प्रमाता कहलाता है। और जिस साधन से प्रमेय की सिद्धि होती है वो प्रमाण कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रमा यानी यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान, प्रमा से प्रमेय यानी जिसका ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, उसी प्रमा से प्रमाण यानी जिस साधन को अपना करके प्रमा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रमेय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने वाला यानी प्रमाता। ये त्रिपुटी है। जैसे ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान है, उसी प्रकार से प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण है। प्रमाण यहां साधन के रूप में भी है, प्रयोग किया जाता है, और साध्य के रूप में, ज्ञान के रूप में भी। एवं प्रकारेण अस्माभिः दृष्टम यत् कथम आचार्य ईश्वर कृष्णेन कारिकाकारेण उक्तम त्रयाणामपि प्रमाणानां विषये। अब छठी कारिका लेकर के हम चर्चा का आरंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर यह बताया गया है कि इन्हीं त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, यानी हमें 3 ही प्रमाण स्वीकार है, और तीनों प्रमाणों से सांख्य प्रवर्तित समस्त तत्वों का, पदार्थों का, प्रमेय रूप पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह कहते हुए कारिकाकार कहते हैं कि सामान्यतस्तु दृष्टात्, दुनियावी समस्त प्रकार के ज्ञान, सामान्यतस्तु यानी संसार के सभी सामान्य प्रकार के ज्ञान इंद्रियजन्य ज्ञान दृष्ट प्रमाण से प्राप्त किए जाते हैं। सभी दुनियावी सामान्य विषय वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं वो दृष्ट यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं। अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि च सिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। पुनरेक बारम शृण्वन्तु कृपया। सामान्यतस्तु दृष्टात्, सामान्यतस्तु दृष्टात्
अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धम परोक्षम आप्त आगमात्। सिद्धम, यह सिद्ध है। यहां पर एक शब्द आया है प्रतीति। प्रतीति का अर्थ होता है बोध कराता है या बोध कराने वाला। तो सामान्यतस्तु दृष्टात्, दृष्टात् शब्द दृष्ट का पंचमी विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार से अनुमानात् शब्द भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। इसी प्रकार से आगमात् शब्द भी पंचमी विभक्ति का एक वचन का शब्द है, पद है। संस्कृत में कहते हैं अपदम न प्रयुंजित, तो हम लोग व्यवहार में शब्द शब्द का प्रयोग कर देते हैं उसके लिए, जबकि संस्कृत में वो सुबंत और तिगंत रूप लग जाने के बाद, प्रत्ययों के लग जाने के बाद वो पद बन जाता है। और वैयाकरण लोग जानते हैं कि संस्कृते अपदम न प्रयुंजित इति, अपद का प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्यतस्तु दृष्टात्, संसार के सभी सामान्य विषय वस्तुओं का ज्ञान दृष्टात् यानी दिष्ट प्रमाणात् यानी प्रत्यक्ष प्रमाणात् भवति। पुनरेक बार हम श्रृण्वन्तु कृपया। संसार के समस्त ऐन्द्रिक यानी इंद्रियों के माध्यम से जिन विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है, प्रतीति होती है, संसार के जिन विषय वस्तुओं की प्रतीति, संसार की जिन विषय वस्तुओं की प्रतीति इंद्रियों के माध्यम से होती है, यानी वो ऐन्द्रिक होते हैं, उसे दृष्ट प्रमाण, वह दृष्ट प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, ऐसा कहा कारिकाकार ने। दृष्टात्, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। संसार की वो सभी विषय वस्तुएं जो इंद्रिय ग्राह्य हैं, ज्ञानेंद्रिय ग्राह्य हैं। ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन्हें अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं और इनको ये नेत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय और त्वगेंद्रिय। मन है जो उभयेंद्रिय है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिन विषय वस्तुओं का ग्रहण करने में समर्थ हैं, उन विषय वस्तुओं का ज्ञान सांख्य के द्वारा कहे गए दृष्ट प्रमाण से होता है। उन विषय वस्तुओं की प्रतीति सांख्य द्वारा बताए गए दृष्ट यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होती है। इसी प्रकार से जो अतीन्द्रिय विषय वस्तु हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उन विषय वस्तुओं की प्रतीति अनुमान प्रमाण से होती है। अतीन्द्रियाणाम अनुमानात् प्रतीतिर्भवति, अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिरनुमानात् भवति। इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तुओं की प्रतीति दृष्ट प्रमाण से और अतीन्द्रियाणाम विषय वस्तूनां प्रतीतिस्तावत् अनुमान प्रमाणात् भवति। और जो अतीन्द्रिय भी, जो अतीन्द्रियों से, अतीन्द्रिय यानी अनुमान से भी जो जिनका ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसे परोक्ष ज्ञान की सिद्धि कहते हैं तस्मादपि च सिद्धम। जिनका ज्ञान, जिन पदार्थों का ज्ञान अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान करने वाले अनुमान से भी नहीं हो सकती है, यानी उससे भी असिद्ध हो जाते हैं, जो ऐसे परोक्ष विषय वस्तु का ज्ञान आगमात्, आगम प्रमाणात् भवति।
इसके पहले वाली कारिका में आगम प्रमाण के लिए आप्त वचनम शब्द का प्रयोग किया है कारिकाकार ने, किंतु अत्र आगम शब्दस्य प्रयोगः कृतः तेन, आगम पदस्य प्रयोगः कृतः तेन कारिकाकारेण आचार्य ईश्वर कृष्णेन। और आगम का मतलब आगम प्रमाण, आगम प्रमाण का मतलब आगम वेदों को कहते हैं और वेद वचन आप्त वचन होते हैं। वेद अपौरुषेय हैं, कर्ण परंपरा हम सबको प्राप्त हुए हैं। किसी व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति ने उनकी रचना नहीं की है, वो जैसे हमें मिले हम उसी रूप में उनको पढ़ते हैं और कर्ण परंपरा आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से उनको आसमन्तात गमयति बोधयति इति आगम, अथवा आसमन्तात गमयति बोधयति गमयन्ति बोधयन्ति इति आगम, ये मेरा निर्वचन है। वैयाकरण लोग इससे भी अधिक कर लेते हैं। तो परोक्ष पदार्थों की सांख्योक्त जो परोक्ष तत्व हैं उनकी प्रतीति आगम प्रमाण के द्वारा होती है, ऐसा कारिकाकार का कहना है। आगे बोलते हैं, कारिका का अंतिम पद है सिद्धम। यह इस प्रकार से सिद्ध होता है। कैसे? सामान्यतस्तु दृष्टात् प्रतीति इति सिद्धम। संसार के उन समस्त पदार्थों का ज्ञान प्रतीति जो इंद्रिय ग्राह्य हैं वो प्रत्यक्ष यानी दृष्ट प्रमाण से होती है, यह सिद्ध है। फिर जिन पदार्थ जो पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय हैं, अगोचर हैं, उनकी सिद्धि अनुमान, उनकी प्रतीति उनका बोध अनुमान प्रमाण से होता है, इति सिद्धम, यह भी सिद्ध है। और जिन अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुमान से भी सिद्धि नहीं हो पाती है, उनकी सिद्धि आगम प्रमाण से होती है। आगमात् भवति तेषां प्रतीति परोक्ष तत्वानाम अत्रापि कारिकाकारेण उक्तम सिद्धम, ये सिद्ध है। यानी विषयस्मिन् काचित विचिकित्सा नहीं भवति, इस विषय में कश्चित् संशय नहीं उदेति मनसि, कोई संशय मन में नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा कारिकाकार का कहना है कि ये इसी प्रकार से सिद्ध है। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि पहले उनका कहना है कि सामान्यतस्तु दृष्टात्, सामान्य की सिद्धि दृष्ट प्रमाण से, सामान्य पदार्थों का ज्ञान जो इंद्रिय ग्राह्य है उनकी प्रतीति प्रत्यक्ष प्रमाण से, अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान प्रमाण से, और जिन अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति अनुमान प्रमाण से भी नहीं होती है, ऐसे परोक्ष तत्वों या पदार्थों की सिद्धि आगम प्रमाण से होती है। और प्रमाण केवल 3 है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, ऐसा मेरा अभीष्ट है, यह कारिकाकार का कहना है। अगली कारिका में ये बताते हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे सिद्धि होती है। अनेक कारणों से वस्तु के उपलब्ध होने पर भी कदाचित, अगली कारिका में ये बताते हैं कि कैसे पदार्थ की प्रमेय की सिद्धि होती है। ये 7वीं कारिका है। इसमें ये बताया जाता है कि परोक्ष पदार्थ की सिद्धि कैसे होती है। भले वो दिखाई न दे, भले उसकी चाक्षुष प्रत्यक्ष ना हो या इंद्रिय प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन उसकी सत्ता होती है। ये 7वीं कारिका है।
यह कारिका है, केवल मैं आज इसका पाठ कर देता हूं। कारिका का पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे कल। अद्य समयः जातः मन्ये, 12:07 हो गए हैं और 12:11 से हमने शुरू किया है। 3 मिनट इस कारिका के पढ़ने में लग जाएंगे। एवं प्रकारेण घंटात्मकम यह पाठः, घंटात्मकः यह पाठः आसीत् अस्माकं पूर्णतामेष्यति। कारिका वर्तते अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च। कहते हैं कि कई ऐसे तत्व हैं या कुछ ऐसे तत्व हैं या कोई एक भी ऐसा तत्व है जिसकी प्रतीति ना तो इंद्रियों के माध्यम से हो सकती है, ना ही अनुमान प्रमाण के माध्यम से। अब उनकी प्रतीति कैसे होती है, यह बताने के लिए कारिकाकार ने इस कारिका को बताया है, जिसमें कैवल्य आदि, मुक्ति अथवा मोक्ष अथवा अपवर्ग आदि पदार्थों की सिद्धि के बारे में बताते हैं कि कैसे ग्रहण किया जाता है इनका। इस कारिका के माध्यम से उन्होंने बताया है, जिसको हम लोग कल समझेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोग भी पाठ कर सकें इस सौकर्य के लिए 100वीं एक बार हम पुनः आवृत्तिम करोमि। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारात् च। आज का पाठ यहीं तक समय हो गया है। मैं तमाम जो हमारे विद्यार्थी, तमाम जो हमारे जिज्ञासु दर्शन शास्त्र विषयस्य ये जिज्ञासवः बन्धवः सन्ति, ये अस्माकं छात्राः सन्ति, येषां प्रेरणया, जिन छात्रों की प्रेरणा से दर्शन शास्त्र विषय को लेकर के एक मुझ जैसा अकिंचन व्यक्ति, जिसको केवलम यस्य पार्श्वे केवलम परिचयात्मकमेव ज्ञानं वर्तते, सः उपस्थितः अयम् अरविन्दः सर्वान् अपि नमस्कृत्य एकां सूचनां ददाति। जितने पाठ होते हैं सारे के सारे पाठ हमारे विद्यार्थियों द्वारा YouTube चैनल बनाया गया है, जिसे डॉक्टर अरविंद एन मिश्रा नाम दिया गया है। उसमें सब अपलोड कर दिए जाते हैं। उन्हें देखकर समझने की दृष्टि से उसे समझें, और काचित विप्रतिपत्तिर्भवति चेत, कहीं कोई असंगति विसंगति समझ में आती है तो उस बारे में भी बता करके अनुग्रह करें मुझ पर। ऐसा मेरा आग्रह, ऐसा मेरा निवेदन है। कदाचित किम भवति, प्रवाहवश कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हो जाती हैं। गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः, प्रमादवश भी हो जाती हैं, पता नहीं कैसे। तो आप लोग सज्जन लोग हैं, जिज्ञासु हैं, दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं, यह मान करके आप मुझे अपने साथ मेरे परिष्कार के लिए अगली कक्षाओं में वो वैसी त्रुटियां ना हों, इसके लिए आप उनका संकेत जरूर करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। हमारे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी ये कहना है कि विद्यार्थियों से, अध्येताओं से फीडबैक ले लेना चाहिए
प्रतिपुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो अगर मेरा दोष दर्शन आप समझते हो तो आप उसको दोष दर्शन न मान करके मुझे सावधान करने के लिए ही सही जो त्रुटियां हैं उनके बारे में अवश्य बताएं, ऐसी मेरी विनती है। और दूसरा, परिष्कार के लिए फीडबैक, प्रतिपुष्टि आवश्यक होती है, इसलिए आप प्रतिपुष्टि जरूर देंगे, फीडबैक जरूर देंगे। अच्छा या बुरा इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि सर को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। प्रश्न है यहाँ किस प्रकार